हेलो एवरीवन, उस पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज 10th क्लास का साइंस का यानी ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड यानी मानव नेत्र के रंग बिरंगी संसार का हम आपके समझ कुछ मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, जो आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे और उसका करेक्ट आंसर जानेंगे, ठीक है। यानी चलिए सबसे पहले स्क्रीन में सबसे पहला क्वेश्चन आपका, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, ठीक है। यानी हम लोग का जो आँख है, यहाँ पे जो भी आप आँख देख रहे हैं, ये जो भी आँख देख रहे हैं, ये आँख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो ह्यूमन का जो भी आँख होता है या मानव का जो भी आँख होता है, इस आँख में सिर्फ और सिर्फ जो आपका पाया जाता है वो आपका उत्तल लेंस रहता है। कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस। यानी अगर हम देखेंगे कि हमारा जो आँख पाया जाता है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। तो देखिए उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस को और नामों से जाना जाता है। इसको क्रिस्टलीय लेंस भी बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? क्रिस्टलीय लेंस भी बोला जाता है, अभिसारी लेंस भी बोला जाता है, अभिसारी, ठीक है। यानी अभिसारी लेंस भी बोला जाता है। यानी मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है, आप क्रिस्टलीय लेंस बोलिए, अभिसारी लेंस बोलिए या फिर उत्तल लेंस बोलिए, तीनों में से जो बोलेंगे आपका सही है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, जो आपका सही ऑप्शन है ए नंबर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है। यानी हमारा आँख में, ये जो आप आँख देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी आप आँख देख रहे हैं, इस आँख में जो भी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आती है या फिर किसी भी लाइट का जब प्रकाश आती है, तो आँख का कौन ऐसा भाग है जिससे प्रकाश अंदर जाती है। तो आप याद रखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ठीक है, ये ब्लैक कलर का जो हिस्सा है, जो हम साइन दे रहे हैं, ये ब्लैक कलर का जो हिस्सा है, इस हिस्सा के द्वारा क्या होता है, किसी भी लाइट का प्रकाश जब आती है तो इस ब्लैक कलर के हिस्सा से होते हुए अंदर चली जाती है। और इस ब्लैक कलर का जो हिस्सा होती है, इस ब्लैक कलर के हिस्सा को क्या बोला जाता है? आपका पुतली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पुतली। यानी हमारा आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण को कौन नियंत्रित करती है? तो उसको नियंत्रित करती है पुतली। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए नंबर होगा। ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए कि मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी मानव नेत्र का जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहा जाता है। जैसे देख लीजिए कि कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारा इमेज में बनता है कि नहीं? बनता है ना। तो जब हमारा इमेज में बनता है तो हमारा आँख का कौन ऐसा भाग है, यानी हमारा आँख का कौन ऐसा पार्ट है जहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनता है। तो अगर बात करेंगे तो हमारा आँख का जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी देखिए रेड कलर से हम कलर कर रहे हैं, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, यहीं पे किसी भी वस्तु को देखने के बाद यहीं पे इसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। और इस भाग का नाम है, यहाँ पे जो भी हम कलर किए हैं, इस भाग का जो नाम है, इसका नाम है आपका रेटिना। किस नाम से जाना जाता है? चलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? तो रेटिना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? रेटिना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रेटिना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेटिना। चलिए इसको लिख लेते हैं, रेटिना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रेटिना, ठीक है। तो रेटिना, इसका मतलब देखिए रेटिना का, ये रेटिना इंग्लिश वर्ड है, इसका अगर आप हिंदी में जानेंगे, यानी इसका जो हिंदी होता है उसको क्या बोला जाता है? दृष्टिपोटल। उसको क्या बोला जाता है? दृष्टिपोटल। यानी दृष्टिपोटल बोलिए या फिर रेटिना बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। दृष्टिपोटल बोलिए या फिर आप रेटिना बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है आपका दृष्टिपोटल बोलिए या फिर रेटिना। चलिए इस क्वेश्चन को तो आप समझ लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन में है। चलिए
आँख के रंगीन भाग को, हमारा आँख का जो रंगीन भाग होता है उस रंगीन भाग को क्या कहते हैं? हमारा आँख का जो रंगीन भाग, यहाँ पे देखिए एक आँख बना दिया गया है, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे एक आँख का क्या है, इमेज है। यहाँ पे क्या है, एक आँख का इमेज है और इस आँख का इमेज का जो रंगीन भाग, यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट कलर दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना। तो ये रंगीन भाग को क्या कहा जाता है? तो आँख का जो भी रंगीन भाग होता है उस रंगीन भाग को आपका आइरिस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आइरिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी आइरिस बोलिए या फिर आइरिस का जो हिंदी वर्ड होता है वो हिंदी वर्ड इसको पारितारिका के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? पारितारिका। किसके नाम से जाना जाता है? पारितारिका, ठीक है। यानी आप बोल सकते हैं आइरिस भी बोल सकते हैं, आइरिस आपका इंग्लिश वर्ड है, या फिर पारितारिका, यानी आँख का जो रंगीन भाग होता है उसे आप आइरिस भी बोल सकते हैं या फिर पारितारिका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन समझ लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन में। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्टतम दर्शन के अल्पतम दूरी, मतलब सामान्य वयस्क मतलब जो एक नॉर्मल बॉयस होता है एज, उसके लिए जो एकदम किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एकदम स्पष्ट रूप से देखने के लिए उसका मिनिमम जो दूरी होती है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम दूरी जो होता है कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मिनिमम जो उसका दूरी होता है वो सिर्फ और सिर्फ कितना होता है आपका? 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होता है आपका? 25 सेंटीमीटर। यानी कोई भी वस्तु को अगर आप सुस्पष्टतम यानी एकदम सुंदर ढंग से यानी सुंदर ढंग से आपको देखने के लिए सुस्पष्टतम जो अल्पतम दूरी होती है वो आपका कितना होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी आई होप हमको लगता है ये 5 क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी वेरी यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये 5 क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।